Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class, student. Today date is 30 January 2021 and I am teaching you chapter number 14, means of transport. Chapter number 14, means of transport. Okay, so student, let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So student, in the previous video we discuss what are the reason why we travel, what are the reason why we travel. So some of the reason which we have discussed in the previous video, that to our place of work or to reach school, to meet friends and relatives, we go to the market to buy things of daily use also. Okay, and we also go far off places during the holidays. हम दूर डिस्टेंस प्लेसेस पे भी जाते हैं, लेकिन जब हॉलीडेज होते हैं, जैसे आपके समर हॉलीडेज होते हैं. एंड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस एंड अनदर. एंड आफ्टर दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, देन मैंने आप लोग को बताया कि जब बेटा हम लोग मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की जब बात करते हैं तो दीज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, दैट इज land transport, air transport, और some air transport और वाटर ट्रांसपोर्ट. Okay, so when we are talking about mean of transport, it is further divided into 3 parts, that is land transport, air transport and water transport. ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. सो ऑलरेडी और लैंड ट्रांसपोर्ट की जब बात करेंगे, देन फर्दर लैंड ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज रोडवेज, मीन्स वैरायटी ऑफ व्हीकल्स विच आर मूविंग ऑन द रोड. Roadways means variety of vehicles which are moving on the road, and another is variety of vehicles which are moving on the road, and another is the vehicles which are moving on the track, जिसको हम लोग रेलवेज बोलते हैं, जिस पे ट्रेन्स रन करती हैं. ओके, एंड there is metro trains also जो underground चलती हैं, and there is elevated track also on which also the trains run. So ये सारी चीज़ें लैंड ट्रांसपोर्ट हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में लैंड ट्रांसपोर्ट हमने डिस्कस कर लिया. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में वी हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स of a land transport. Now in today video I will start with air transport.
Now what is air transport? The quickest way to travel is by air. You can underline in your book. The quickest way to travel is by air. Okay, the quickest way to travel is by air. Okay, because see, aeroplane moves very fast. ठीक है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट है, इसकी मूवमेंट कहाँ होती है बेटा? एयर पे. तो अगर आप लोग, जैसे मैंने आपको 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ा दिए, मतलब अभी तो एक को पूरा डिटेल में बता दिया, अभी 2 एयर ट्रांसपोर्ट अब पढ़ा रहे हैं. जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. तो इन तीनों में जो सबसे फास्टेस्ट है दैट इज द एयर ट्रांसपोर्ट. ओके, दैट इज द एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. इसकी डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है. इट इज़ वेरी कॉस्टली. ठीक है, यू हैव टू पे मोर मनी, यू हैव टू पे मोर मनी इफ यू ट्रेवल विद एयर ट्रांसपोर्ट, बट इट सेव योर टाइम. जैसे आप दिल्ली जाते हो, 8 आवर्स लगेंगे आपको ट्रेन से, फास्टेस्ट ट्रेन वंदे भारत से, लेकिन एरोप्लेन से जाओगे तो 1 आवर में चले जाओगे. सो इट सेव 7 आवर्स. दैट इज द रीजन वी से दैट एयर ट्रांसपोर्ट इज द क्विकेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट. ओके, and at a time how many passenger it can carry? That is 100 of passenger at one time. So at one time it carry 100 passengers. At one time, but traveling by air is costly. ये मैंने अभी ऑलरेडी आप लोग को बताया कि इसका यही एक डिसएडवांटेज यही है कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, ये कॉस्टली है. ठीक है. नाउ टुडे वी हैव एयर सर्विसेज लिंकिंग ऑल द इम्पॉर्टेंट सिटीज इन द कंट्री एंड इन द वर्ल्ड. बिसाइड एरोप्लेन वी हैव हॉट एयर बैलून्स, हेलीकॉप्टर्स एंड एयर शिप्स. ठीक है, अब देखो जो हमने यहाँ पे जो डिस्कस किया आपसे, एरोप्लेन का हो गया. ठीक है, आज प्रेजेंट टाइम में देखोगे तो एरोप्लेन सर्विसेज की भी बड़ी गुड फैसिलिटी इंडिया में प्रेजेंट है. ठीक है, यू कैन गो इन एनी पार्ट ऑफ योर कंट्री बाय द एरोप्लेन. एरोप्लेन की जो फैसिलिटी है दैट इज इन प्रेजेंट टाइम दैट इज वेरी गुड. ठीक है, आप इंडिया के किसी भी पार्ट में अगर आपको जाना है, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री यू वांट टू गो, सो एरोप्लेन एयर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज इज अवेलेबल. एंड इवन यू वांट टू गो इन अदर कंट्रीज आल्सो, सो देयर आर फ्लाइट्स, नेशनल फ्लाइट्स आल्सो एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स आल्सो. नेशनल या डोमेस्टिक फ्लाइट के भी आप बोल सकते हो. डोमेस्टिक होगा कि अपने ही कंट्री के किसी भी पार्ट में आना जाना. ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज द डोमेस्टिक फ्लाइट्स. और इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं, ये कहाँ जाती हैं? टू द अदर कंट्रीज. जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री में जब जाते हैं तो इन फ्लाइट्स का नाम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फ्लाइट्स होती हैं. ठीक है, अब देखो एयर बैलून भी है, हेलीकॉप्टर्स है. हेलीकॉप्टर देखो नेचुरल डिजास्टर के समय बहुत हेल्पफुल होते हैं क्यों आपके हेलीकॉप्टर्स. और ठीक है, नेचुरल डिजास्टर, अब ये लोग बोलेंगे नेचुरल डिजास्टर, देखो जैसे कभी अर्थक्वेक आ जाता है, जो ऐसी चीज़ें जो हम ह्यूमन बींग्स के कंट्रोल में नहीं है. जैसे मानसून के सीज़न में बाढ़ आ जाती है नदियों में, तो उसे हम नहीं कंट्रोल कर सकते. एकाएक अर्थक्वेक आ गया, शेक करने लगा पूरा लैंड, तो ये सब इन्हीं सब को हम लोग क्या बोलते हैं? नेचुरल डिजास्टर. जैसे सुनामी जो समुद्र में आती है,
ठीक है। सो जब समुद्र के बॉटम में अर्थक्वेक आता है तब आती है सुनामी, ठीक है। और ड्रॉट पड़ जाना मतलब सूखा पड़ जाना, तो ये सब ऐसे नेचुरल डिजास्टर हैं बेटा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आप ऐसे समय में हेलीकॉप्टर्स जो हैं बहुत ही हेल्पफुल हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि फ्लड्स आ जाता है, फ्लड्स में लोग घरों में फंस गए हैं एंड ऑल द सराउंडिंग्स आर सबमर्ज्ड इन द वाटर, उनके घर डूब गए, अगल बगल सारी जगहों पे पानी ही है। तो इवन उनके जो यूज़ की थिंग्स हैं भाई घर में है तो सब पानी में तो खराब हो जाएंगी ना। तो देखते हो इस समय हेलीकॉप्टर सर्विसेज यूज़ की जाती है, उनको पैकेट्स फूड पैकेट्स और चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं लोगों को फ्लड के समय, क्योंकि चारों तरफ पानी होता है, वो कहीं नहीं जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न। अब नेक्स्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो हम डिस्कस करेंगे बेटा वो है आपका वाटर ट्रांसपोर्ट। अब वाटर ट्रांसपोर्ट की हम जब बात करते हैं बेटा तो वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है बेटा, वो है वाटर ट्रांसपोर्ट आपका, ठीक है। ओल्डेस्ट, ठीक है, ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बेटा आपका वो आपका क्या आ जाता है, वाटर ट्रांसपोर्ट। क्योंकि देखो वाटर ट्रांसपोर्ट के ही रास्ते, ठीक है, शिप वाटर में ही चलते हैं, ठीक है। तो वाटर ट्रांसपोर्ट से ही सारे देशों की खोज हुई है, ठीक है। सब शिप में वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू चलते गए ये सोच के कि हो सकता है शायद कोई जमीन का टुकड़ा दिखाई दे, क्योंकि मैंने आप लोग को बताया था ना जो अर्थ है, अर्थ पे ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है इस पे 7 बहुत बड़े बड़े लार्ज मासेस ऑफ लैंड है, जमीन के बहुत बड़े बड़े 7 टुकड़े हैं बेटा, ठीक है। और इनके बीच में क्या है, वाटर है। ये आपस में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, वाटर के थ्रू। अरे ये बात समझ में, जैसे जो मैंने आप लोग को कॉन्टिनेंट्स पढ़ाया था, जैसे हमारी कंट्री इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट्स में आती है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये बेटा जमीन के 7 लार्ज मासेस ऑफ ए लैंड है, जमीन के 7 बड़े बड़े टुकड़े हैं जो एक साथ नहीं है, एक ही साथ नहीं है सातों, सब एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर हैं, ये सब एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। और अब तुम लोग कह सकते हो कि ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, तो ड्यू टू वाटर बाउंड्री है, ठीक है। इन सब के बीच में वाटर के थ्रू, ठीक है, वाटर के थ्रू सब जुड़े हुए हैं। तो पास्ट टाइम में क्या हुआ कि लोगों ने ये सोचा, पहले तो देखो बेटा लोग डरते भी बहुत थे वाटरवेज से, क्योंकि आप जब भी चलते हो लैंड पे तो आपको लैंड कैसा देखने में लगता है, बिल्कुल फ्लैट। तो इससे क्या है, पहले के इन वेरी पास्ट लोग ये सोचते थे तो अर्थ है ना वो फ्लैट है, ठीक है, और हम चलते रहेंगे चलते आएंगे, कभी ना कभी इसका किनारा आएगा, एज आएगा और हम ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। जैसे होता है ना कि छत पे चल रहे हो तो छत से आदमी गिर भी जाता नीचे। तो लोगों का ऐसी सोच थी कि अर्थ जो है फ्लैट है और हम चलते रहेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि इसका एज आ जाएगा, किनारा आ जाएगा और हम गिर जाएंगे। ऐसा भी लोग इन द बिगनिंग में सोचते थे, बट बाद में ये पता चल गया कि अर्थ क्या राउंड शेप है, ठीक है, फ्लैट नहीं है, उसका सरफेस है, ठीक है। तो अब क्या है, तो लोगों ने वाटर के रास्ते के थ्रू शिप पे बहुत दूर दूर तक जाते रहे, ये इस होप में वो मूव करते रहे वाटर के रास्ते कि शायद कोई, जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ लैंड है, शायद और भी कहीं लैंड हो। तो इसी तरह पूरी वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं जो इसी तरह सबकी डिस्कवरी हुई, ठीक है। सारी कंट्रीज की डिस्कवरी किस रास्ते से हुई है, ये वाटरवेज से हुई है, ठीक है। इसलिए वाटरवेज को हम लोग ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं,
ठीक है। ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है आपका, है बेटा वाटर ट्रांसपोर्ट ही आपका ओल्डेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, एरोप्लेन्स, अरे ये तो बता दिया। पीपल यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर यूजिंग लॉन्ग्स स्मॉल बोट्स ऑन वाटर। ये बिगनिंग की बात की है। ठीक है, पहले अर्ली मैंस वो लोग क्या करते थे, अगर वाटर बॉडीज बीच में आ जाती थी, जैसे रिवर्स भी आती हैं वाटर बॉडी में, तो हाउ दे क्रॉस इट। उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि जो वुड जो है पानी में, लकड़ी जो पानी में डूबती नहीं है, तो उन्होंने राफ्ट्स बनाई। ठीक है, लॉग ऑफ वुड्स को आपस में बांध दिया और एक इस तरह उन्होंने, और या तो छोटी सी बोट बनाई लोगों ने, और इस तरह वो लोग मूव करते थे वाटर पे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम की अगर आप लोग बात करो, नाउ डेज पीपल यूज शिप, बोट्स, राफ्ट एंड स्टीमर्स। आज की डेट में देखो क्या क्या चलती है, शिप्स भी हैं। शिप्स जो जहाज होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, ये रिवर में नहीं चलते हैं, क्योंकि ये इतने ज़्यादा बड़े होते हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा ये उस जगह पे चल सकेंगे जहाँ, जैसे जो सी होते हैं या ओशंस होते हैं, ये बहुत गहरे होते हैं, बहुत डीप होते हैं, इनकी गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो क्योंकि शिप जो पानी के जहाज होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो ये ओशन में जो चलेंगे ना बेटा, ये जो ओशन और सी में ही चल सकते हैं, क्योंकि ओशंस और सी बहुत डीप होते हैं। कभी आप डिस्कवरी चैनल में देखना, आपको जब किसी समुद्र का सीन दिखाएगा, जिस तरह ऊपर इतनी दुनिया है, पानी के नीचे भी बहुत दुनिया बसी हुई है। आपको डिफरेंट स्पेशीज, अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स, एक्यूटिक एनिमल्स आपको सी में देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स सी में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनका हैबिटेट जो है वाटर है। एक्यूटिक एनिमल्स आप लोग को कभी आप लोग डिस्कवरी चैनल्स पे ये सब देखा करो, बहुत नॉलेज होती है। ठीक है, अब देखो, नाउ डेज पीपल यूज शिप है, बोट है, राफ्ट एंड स्टीमर। ए लार्ज पैसेंजर शिप कैन कैरी 1000 ऑफ पीपल्स। देखो, शिप में भी बहुत ज़्यादा लोग, जैसे ट्रेन में एट ए टाइम मैनी पीपल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इन द सेम मैनर शिप्स में भी बेटा बहुत से लोग जा सकते हैं। ओके, ए बिग शिप कैन कैरी 1000 ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। और नेक्स्ट दिया है कार्गो शिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कार्गो शिप्स। ठीक है, देखो मैंने कल की वीडियो में भी एक बात बताई थी, जैसे रेलवेज की और रोडवेज की बात कर रहे हैं। रेलवेज, हर कंट्री के अपने अपने रेलवेज हैं। ठीक है, अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं तो हम बाई एयर जाते हैं, या तो फिर वाटरवेज से आते हैं। ठीक है, या तो आप एयर से जाओगे या तो फिर वाटरवेज के थ्रू आप आ सकते हो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे या तो फिर वाटर ट्रांसपोर्ट यूज़ करोगे। और बेटा जो सबसे ज़्यादा ट्रेड, व्यापार जिसे कहते हैं ट्रेड, ठीक है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो सबसे ज़्यादा होता है, दैट इज थ्रू द वाटरवेज। क्योंकि देखो एरोप्लेन्स इतना ज़्यादा सामान कैरी करके ले नहीं जा सकते। ठीक है, और मैंने आप लोग को क्या बताया, रेलवेज क्या करता है, वो इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री, रेलवेज है या रोडवेज है, वो आपके कंट्री के किसी भी पार्ट में सामान को लाने और ले जाने का काम करते हैं, लेकिन दूसरी कंट्री में नहीं करते हैं। दूसरी कंट्री में नहीं करते हैं, वो आपकी अपनी कंट्री में, एनी पार्ट ऑफ द कंट्री दे कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट नॉट इन अदर कंट्री। तो अदर कंट्रीज, अब बहुत से दूसरी कंट्रीज हैं जिनके संग हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो किस तरह होता है, डैट इज थ्रू द वाटरवेज। वो कैसे होता है, वाटरवेज से, क्योंकि ट्रेन, अपने देश की ट्रेन दूसरे देश में जा नहीं सकती, एरोप्लेन में इतना ज़्यादा सामान कैरी हो नहीं सकता,
तो सारा इसीलिए ये सामान कैसे आता जाता है, शिप से जाता है, ठीक है। ये कार्गो शिप्स होते हैं, ये बहुत ह्यूज बड़े शिप्स होते हैं, एंड दीज शिप्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो कार्गो शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स। ग्रेन्स किसको कहते हैं बेटा, अनाज को बोलते हैं, ठीक है। ग्रेन्स किसको बोलते हैं, जो सीरियल्स हम लोग लगाते हैं ना, राइस है, व्हीट है, मेज है, बाजरा है, जो खेती कल्टीवेशन करते हैं उसे बोलते हैं। जैसे अब कार्गो शिप है, तो कार्गो शिप क्या करेगी, कार्गो शिप्स कैन ट्रांसपोर्ट, कार्गो शिप कैन ट्रांसपोर्ट, कार्गो शिप कैन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ग्रेन्स, कार्गो शिप कैन ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, गुड्स, grains, goods and oil all over the world, all over the world, ठीक है। अब जितना भी सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो भी ट्रेड होता है वो सारा पानी के ही रास्ते होता है बेटा, और कोई मेथड नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, एरोप्लेन से भी पेरिशेबल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन एरोप्लेन इतना ज़्यादा क्वांटिटी में सामान नहीं ले जा सकता है, इसलिए जो सबसे ज़्यादा फुल ट्रेड किस पे डिपेंड होता है, आपके वाटर बेस पे डिपेंड होता है। किस पे डिपेंड होता है, वाटर बेस पे डिपेंड होता है, ठीक है। सो अब कार्गो शिप्स आ गया सबको समझ में। कार्गो शिप्स क्या है, ये दे कैन ट्रांसपोर्ट ग्रेन्स, गुड्स एंड ऑयल ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब नेक्स्ट है सबमरीन, ट्रेवल्स अंडर वाटर। अब देखो सबमरीन भी वाटर में होता है, लेकिन ये अंडर वाटर चलती है, ठीक है। और इसको हमारी कंट्री की जो नेवी है ना, दे यूज दिस टू प्रोटेक्ट द सी, ठीक है। अब देखो बेटा, जिस तरह हम लोग अपने लैंड की सुरक्षा करते हैं, इसी तरह जो हमारे वाटर बॉडीज हैं हम उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द अटैक ऑफ अदर कंट्रीज आल्सो। तो सबमरीन्स कहाँ चलती हैं, जैसे शिप है, ये सब ये अंडर वाटर चलती हैं, ठीक है, सबमरीन्स। एंड दिस इज यूज्ड बाय द इंडियन नेवी टू प्रोटेक्ट द सीज ए प्लेस। क्योंकि देखो सारा बिजनेस कैसे होता है, सी से होता है, ठीक है। तो सी के रास्ते में भी तो आपके सामान को कोई ले सकता है ना, तो इसलिए देखो नेवी वाले जो होते हैं वो इसे प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है। नेवी वाले जो होते हैं, इंडियन नेवी जो है वो सी को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। जैसे आप लोग ने देखा है कि जो लैंड एरिया है, जम्मू कश्मीर, जहाँ जहाँ इंडिया के बॉर्डर्स हैं वहाँ हमेशा आर्मी रहती है, बीएसएफ रहती है टू प्रोटेक्ट द बॉर्डर्स ऑफ आवर कंट्री। सो इन द सेम मैनर जहाँ जहाँ वाटर बॉडीज हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो सेना है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नेवी बोलते हैं। तो इंडियन नेवी इन सीज को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। अब देखो, a place where ship load and unload passengers and goods is called a port or a harbor, ठीक है। इसमें देखो क्लास 3 में पोर्ट और ए हार्बर डायरेक्ट दे दिया है, वैसे ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं, ठीक है। हार्बर वो जगह होती है जहाँ पे शिप खड़े होते हैं और वो बहुत डीप होती है, क्योंकि जहाज बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, जो जहाज होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, तो उनके ज़्यादा गहरा पानी चाहिए, डीप गहराई होनी चाहिए वहाँ, तो उस प्लेस को हार्बर बोलते हैं। और हार्बर जैसे देखो रिवर गंगा जी है, गंगा जी के आप जाओ, गंगा जी पे जाओ तो चारों तरफ आप रिवर के चारों तरफ देखोगे कि पूरा शहर सा बस गया है, बहुत से घाट्स हैं अलग अलग नाम के, थोड़ी थोड़ी दूर पे अलग अलग नाम के घाट, ठीक है। तो जो रिवर के किनारे जो प्लेसेस होती है ना उसी को हम लोग घाट बोलते हैं, ठीक है। जो रिवर बैंक होता है ना, रिवर बैंक जहाँ नदी का किनारा है, तो उसी के हमने डिफरेंट नेम्स
दे रखे हैं, जैसे हम लोग घाट बोलते हैं, ठीक। तो इन द सेम मैनर जहाँ पे सी होता है, समुद्र होता है, तो जहाँ पे हार्बर होगी, जहाँ पे जहाज खड़े होंगे, तो उसके अगल बगल भी एक शहर जैसा एरिया पूरा बस जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पे शिप डक करते हैं, खड़े होते हैं जहाँ पे शिप, तो उसके अगल बगल का एरिया भी पूरा शहर की तरह बस जाता है। जैसे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। जैसे रेलवे से तो ट्रेन कहीं भी तो नहीं रास्ते में खड़ी हो जाएगी ना, एक पार्टिकुलर स्टेशन होता है जहाँ हम ट्रेन खड़ी होती है और हम ट्रेन पे चढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसे रेलवे स्टेशन बोलते हैं, रेलवे स्टेशन में। और रेलवे स्टेशन में देखो जहाँ ट्रेन खड़ी होती हैं, कितने बढ़िया प्लेटफॉर्म होते हैं, अगल बगल पूरी दुकानें होती हैं, ऑल द फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल देयर, सारी फैसिलिटी अवेलेबल रहती है लोगों के लिए। पीने के लिए पानी भी होता है। आजकल तो देखो जगह जगह दुनिया किस पर डिपेंड हो गई है, मोबाइल पे। अब स्टेशंस पे जाओगे तो देखोगे तुम्हें चार्जिंग पॉइंट बहुत मिल जाएंगे, जहाँ आप अपना इजीली मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, है ना। आप इजीली अपना मोबाइल भी चार्ज कर सकते हो, चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। खाने के सारे सामान तुम्हें स्टेशंस पे अवेलेबल हो जाएंगे, क्योंकि आप ट्रेन में बैठो, ट्रेन कोई भी स्टेशन में 10-15 मिनट्स लगती है। अगर आप मार्केट सामान खरीदने जाओगे तो आपकी ट्रेन तो चली जाएगी, है ना। तो इसी तरह जहाँ पे जहाज खड़े होते हैं तो उसके अगल बगल भी बिल्कुल एक शहर जैसा एरिया बन जाता है, सारी फैसिलिटीज़ वहाँ होती हैं। वहाँ पे अब इतना सामान जो आ रहा है, तो जहाज़ों से जो सामान उतरता है कार्गो शिप से, तो फिर उसको दूसरे व्हीकल्स में लोड करके भेजा जाता है ना, ठीक है। तो ये जो एरिया बस जाता है, इसी को पोर्ट्स बोलते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट टाइम यू विजिट ए रेलवे और बस स्टेशन और एन एयरपोर्ट, लुक अराउंड। अपार्ट फ्रॉम ट्रेवलर्स लाइक यू, there are many other people working there who help our train, buses and aeroplanes runs smoothly। देखो ये बोल रहा है, आप जैसे देखो हम लोग स्टेशन क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें ट्रेन पकड़नी होती है और अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है, जहाँ जाना है हम वहाँ चलते हैं ट्रेन में। लेकिन देखो बेटा, इन सर्विसेज को मेंटेन करने के लिए बहुत से लोग वहाँ पे वर्क करते हैं। आप रेलवे स्टेशन पे चले जाओ, ठीक है, वहाँ टीटी आपको मिलेंगे, फिर रेलवे कंट्रोल रूम होता है, ट्रेन को कैसे चलाना है, क्या सिग्नल्स है, और फिर वहाँ आपको ग्रुप डी वर्कर्स भी मिल जाएंगे जो हर समय ट्रैक्स को साफ करते रहते हैं, ट्रैक में गंदगी ना हो, ठीक है। फिर जो ट्रेन्स आती हैं, इतने लोग ट्रेन्स में होते हैं, उनको वाटर की भी तो जरूरत होती है, तो वो लोग ट्रेन्स की जो टैंक्स होते हैं उनको भी फुल करने का काम करते हैं, क्योंकि और तो देयर आर मैनी पीपल्स who are working to provide a good facility to you। सेम कंडीशन आपको एयरपोर्ट्स पे भी मिल जाएगी, वहाँ पे भी बहुत से लोग मिल जाएंगे जो कंटिन्यूस वर्क कर रहे हैं आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इन द सेम मैनर अगर आप पोर्ट्स पे भी जाते हो तो वहाँ भी ऐसी कंडीशन, ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि अदर पीपल वर्किंग देयर हु हेल्प आवर ट्रेन, बसेस एंड एरोप्लेन्स रन स्मूथली, ठीक है। तो बहुत से लोग वहाँ पे वर्क करते हुए आपको मिल जाएंगे जो कि आपको बेटर और गुड फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अगर रेलवे स्टेशन पे ग्रुप डी एम्प्लॉइज ना हो, अगर वहाँ सफाई ना की जाए तो वो कूड़े का ढेर बन जाएगा तुम्हारा रेलवे स्टेशन। तो बेटा हर चीज़ के लिए अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत से लोग वहाँ डेली जॉब एज ए जॉब कर रहे हैं। हम तो साल में एक बार जाते होंगे, 2 बार जाते होंगे, लेकिन वहाँ पे परमानेंट एज ए जॉब कई लोग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ये सब फैसिलिटीज़ मिल रही है, चाहे रेलवेज़ हो या रोडवेज ट्रांसपोर्ट हो या तो एयर ट्रांसपोर्ट आप लोग ले लो या आप पोर्ट्स की बात कर लो, ठीक है। सो मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड अस अ गुड फैसिलिटी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।